साथियों, आप लोगों ने मेरे वीडियो पर बहुत प्यार बरसाया है और आपका ये प्यार देखने के बाद मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि एसआईआर को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अन्य लोगों के काम भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में यही प्रश्न उठ रहे होंगे जो आपने पूछे हैं। उन लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपके कमेंटों के आंसर मैं दूँगा, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों। और इससे पहले हम चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज़ देखो, एसआईआर। एसआईआर क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके जो वोटिंग राइट्स हैं, उसके सत्यापन के लिए। यानी एसआईआर कुछ नहीं, सिर्फ़ मतदाता का सत्यापन है कि मतदाता वास्तविक है या फर्जी तो नहीं है, इस तरह का। अब आप लोगों का जो सत्यापन हो रहा है, इसके दौरान जिन लोगों के सत्यापन में कोई विसंगति मिल रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। तो नोटिस का प्रारूप कुछ इस तरह से है। जो नोटिस मिलेगा, सबसे ऊपर नोटिस का नंबर, यहाँ क्यूआर कोड है, ये मतदाता का डिटेल है सर। यहाँ कारण, किस कारण से ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ तिथि और समय, किस डेट पे इस नोटिस की सुनवाई होगी। स्थान ब्लैंक है, अधिकांश सुनवाई जो है वो आपके बूथ पर ही हो रही है। यारो महोदय की टीम बूथ पर ही आ रही है। अच्छा, नोटिस के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने बीएलओ से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। यहाँ बीएलओ का नाम और फ़ोन नंबर दिया है। नीचे नोटिस को जारी करने वाले अधिकारी। नेक्स्ट पेज पर कुछ नोट दिए हैं और उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दी है। ये देखो, 12 डॉक्यूमेंट हैं। 12 में से 11 डॉक्यूमेंट तो फुल्ली एलिजिबल हैं। 12वें डॉक्यूमेंट में कुछ कंडीशन है, और 12वां क्या है? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और चुनाव आयोग ये मानता है कि आधार आपकी पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता का। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट आए थे पैन कार्ड को लेकर। तो यहाँ पर जो लिखा है सेकंड पॉइंट, इसमें दिया है ना, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट, इस तरह से। और नीचे देखते हैं, जो नोटिस आपको मिलेगा ये उसकी स्लिप हुई। ये स्लिप बीएलओ अपने पास रख लेंगे, नोटिस आपको दे देंगे। स्लिप में मतदाता का नाम, गार्जियन का नाम, मध्य स्थल का नाम, सुनवाई की तिथि और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, इतना काम होना है। आपको जो नोटिस आएंगे वो किस कारण से आएंगे? इसमें 7 प्रकार के तो विसंगति के नोटिस हैं, जैसे कि मतदाता एवं उसके माता पिता के बीच आयु का अंतर 15 साल से कम, मतदाता एवं उसके माता पिता के बीच आयु का अंतर 50 साल से अधिक, मतदाता एवं उसके दादा दादी नाना नानी के बीच आयु का अंतर 40 साल से कम, 2 भाई या भाई बहन के बीच आयु का अंतर 9 महीने से कम। तो इस प्रकार ये 4 नोटिस हैं, जो 4 प्रकार के नोटिस, ये उम्र से संबंधित है। पांचवा है, एक ही मतदाता के साथ प्रोजनी के रूप में 6 से अधिक, अर्थात 6 से ज़्यादा संतान या 6 से ज़्यादा बहन भाई। नेक्स्ट छठा नोटिस है, मतदाता के संबंधी के नाम में कोई विसंगति। संबंधी मोस्टली मम्मी या पापा, उन्हीं को संबंधी बनाया जाता है। शादीशुदा महिला के केस में हस्बैंड होते हैं। और सातवां है, मतदाता के स्वयं के नाम में कोई विसंगति, अर्थात मतदाता के नाम में कोई दिक्कत। और सबसे खतरनाक नोटिस आता है अनमैपिंग का, यानी लास्ट एसआईआर से आपकी कोई मैपिंग नहीं बन रही है। हमने अभी ऊपर 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखी थी, और जब हम बीएलओ ऐप में खोल रहे हैं तो देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद नीचे 9 10 11 12 13। यानी इस समय आप अगर बीएलओ ऐप में कहीं भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डिटेल खोल रहे हैं तो वहाँ 13 तरह के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। 11 तो कॉमन थे, 12वां आधार कार्ड था, 13वें में आया लास्ट एसआईआर की कॉपी। इस स्लाइड को थोड़ा सही से समझ लो। यहाँ लिखा तो है विभिन्न विसंगतियों के लिए, लेकिन विसंगति के मामले में आप एक डॉक्यूमेंट दे दो, पर्याप्त है। 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, जितना देना है, लेकिन एक पर्याप्त है, एक से ही काम हो जाएगा। लेकिन जो अनमैपिंग का केस है, अनमैपिंग के केस में आपको उम्र के हिसाब से 1 2 या 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आपको अनमैपिंग का नोटिस आया है और आपकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 या उससे पहले की है, तो आपको मात्र एक डॉक्यूमेंट देना है। और कहाँ से? जो 13 पॉइंट की लिस्ट है, यहाँ 11 लिखे हैं, 2 प्लस हैं, यानी 13 में से कोई एक दे दो। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक खुद का, एक मम्मी पापा में से किसी एक का। किसमें से? वही 13 में से। अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक स्वयं का, एक पापा जी का और एक मम्मी जी का। और देने किसमें से? वही जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख रहे थे हम अभी, उसमें से। यह है बीएलओ की आख्या, जो आख्या बीएलओ लगाएंगे। इसमें देखो, यहाँ पर मतदाता से रिलेटेड डिटेल आ जाएगा, जो मतदाता के नोटिस में कारण आया है वो यहाँ आ जाएगा, जो मतदाता से आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट और डिटेल के आधार पर बीएलओ जो अपनी आख्या बनाएंगे, उस आख्या को यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में। ये आख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो नोटिसों का दौर चल रहा है दावे आपत्तियों वाला, उसकी आत्मा कहें तो ये पॉइंट है। यानी बीएलओ की आख्या मेन चीज है, और उसमें भी ये पॉइंट नंबर 4 उसकी आत्मा है। यहाँ बीएलओ ने जो रिकमेंडेशन कर दी वो मान्य है। अब बीएलओ जो रिकमेंडेशन करेगी वो इन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे करेगी। नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर, पदाविद के हस्ताक्षर, बीएलए के हस्ताक्षर। यहाँ एक चीज और आई कि मान लो अगर बीएलए उपस्थित नहीं है, तो आप यहाँ पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर भी करा सकते हो, उनकी स्टांप लगा सकते हो।
ये हमारे BLO ऐप का होम पेज रहेगा। इसमें हम काम करेंगे SIR के अंतर्गत, और SIR के अंतर्गत जब जाएंगे तो इस तरह से हमारा पेज खुलेगा, SIR पोस्टेड ड्राफ्ट। इसमें आपके यहाँ जितने मतदाता हैं ड्राफ्ट रोल में, उनका सबका डिटेल यहाँ आएगा। इसमें आप उनके फोटो की गुणवत्ता की जांच करोगे, और जो 7 प्रकार की विसंगति के नोटिस थे वो इसमें मिलेंगे। उसके बाद जो बिना मैपिंग का नोटिस है वो इसमें मिलेगा। जो आपने नोटिसों का वितरण किया है उनके फोटो और स्लिप आप अपलोड करेंगे इसमें, नोटिस का वितरण। अगर कोई मतदाता अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर देता है तो वो हमें यहाँ दिखाई देंगे। और सबसे लास्ट में दिया है सुनवाई की फोटो और उपस्थिति अपलोड करें। यहाँ हम तब काम करेंगे जब ARO महोदय हमारे बूथ पे आकर सुनवाई करेंगे। तो अब विसंगति और अनमैपिंग वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। ये अपलोड करने से पहले आप अपने ARO महोदय से पूछ लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट आप पहले अपलोड कर सकते हैं या जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन करेंगे। इस चीज़ का अंतिम निर्णय ARO महोदय लेंगे। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने समझा दी। अब चलते हैं कमेंट देखते हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। पहला कमेंट है, मेरे डॉक्यूमेंट में मम्मी पापा के नाम उनके एक्चुअल नाम से डिफरेंट हैं। अगर आपके जो नाम डिफरेंट हैं, वास्तव में आपके मदर फादर के नाम आपके डॉक्यूमेंट में सेम होने चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट में सेम होने चाहिए। अब हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में अलग रहे, उनके डॉक्यूमेंट में अलग रहे, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा हो। अब अगर आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट में नाम अलग अलग है तो आप फॉर्म 8 भर लीजिएगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, बड़ा अच्छा कमेंट है, मेरा भाई आउटसाइड इंडिया, अगर नोटिस आएगी तो उनके बिहाफ में जा सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी मतदाता आउट ऑफ इंडिया रह रहा है लेकिन उसने नागरिकता किसी भी देश की नहीं ली है, उसमें नागरिकता भारत की ही है, तो वो भारत का ही नागरिक है, और भारत का नागरिक भारत का वोटर होगा। अब इस समय SIR के दौरान वो घर पर उपस्थित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिहाफ पे उसका SIR का काम उसके घर वाले करवा सकते हैं। घर का कोई भी वयस्क सदस्य उपस्थित हो सकता है। अनमैप लिस्ट चेक करते हैं तो उसमें मेरा नाम है, BLO अपने फ़ोन में चेक कर रही है तो मेरा नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है, एंड अनमैप में भी नहीं है। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो। अगर नोटिस नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं है, जब नोटिस आएगा कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, BLO अपनी आँखें लगाएंगे और रिजॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट नीड टू सबमिट इफ वोटर नेम इज मिसमैच। अगर वोटर के नाम में मिसमैच है, चाहे वोटर के नाम में मिसमैच हो, चाहे फादर के नाम में मिसमैच हो, चाहे 6 से ज़्यादा प्रोजनी हो, चाहे कोई भी उम्र का नोटिस हो, यानी जो 7 प्रकार के विसंगति नोटिस थे उन नोटिसों में आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है, और जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से कोई एक दे देना है। अब आप कोशिश ये कीजिएगा, जैसे आपकी उम्र का मैटर है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिएगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट दिख रही हो। नाम से रिलेटेड है तो ऐसा दीजिए जिसमें आपका नाम सही हो। अगर फादर नेम से रिलेटेड है तो ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिएगा जिसमें फादर का नेम सही हो। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कुछ BLO मतदाताओं से एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं। तो हो सकता है कुछ BLO को ठीक से जानकारी ना हो, या हो सकता है कि वो BLO संतुष्ट ना हो, क्योंकि हमने बताया ना कि जो BLO की आख्या है वो सबसे मेन है। अगर हम कहें कि SIR का शॉर्टकट क्या है तो उसका शॉर्टकट है BLO की आख्या, और BLO अपनी आख्या क्यों अब लगाएंगी, मतदाता के डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। तो जब BLO मतदाता के डॉक्यूमेंट लेने के बाद संतुष्ट हो जाएंगी कि हाँ हमारा मतदाता जेन्यून है, ठीक है, तभी तो अपनी आख्या लगाएंगे। उन्होंने आख्या लगा दिया मतलब सब हो गया। तो वो अपनी आख्या के सपोर्ट में, BLO अपनी आख्या के सपोर्ट में आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे। तो हो सकता है एक से ज़्यादा ले लें। अगर एक से ज़्यादा मांग रही हैं, आपके पास है दे दीजिएगा, नहीं है तो उनको समझा दीजिएगा भाई हमारे पास एक ही है, एक ही ले लो। हालांकि एक से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, सर फॉर्म 8 भरने की डेट कब तक है। बहुत अच्छी बात पूछी भाई साहब ने। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वीडियो बना रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे जानकारी है उत्तराखंड में फॉर्म 8 भरने की डेट 14 अगस्त थी। 14 अगस्त से 14 सितंबर तक पोर्टल बंद है, क्योंकि 14 सितंबर को हमारे यहाँ अंतिम मतदाता सूची पब्लिश हो जाएगी। तो इस एक महीने के बाद में अब पोर्टल खुलेगा, 14 सितंबर के बाद में। आगे और भी कमेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेंट मुझे दिख रहा है, सर ड्राफ्ट लिस्ट में हाउस नंबर गलत है, ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, हाउस नंबर गलत है मतलब एड्रेस गलत है। आपको एड्रेस बदलना हो, आपको एड्रेस में संशोधन करना पड़ेगा, और एड्रेस में संशोधन होगा फॉर्म 8 के जरिए। तो आप फॉर्म 8 भरिए। अब फॉर्म 8 आप ऑनलाइन खुद भी भर सकते हैं और BLO से भी भरवा सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद ऑनलाइन फॉर्म 8 भरना चाहते हैं तो आपके वोटर कार्ड में और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर अंतर है तो आप नहीं भर पाओगे। दूसरी चीज़, आपका कोई भी फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन होगा, OTP आएगा। तो ऑनलाइन काम आप तभी कर पाएंगे जब आपका आधार और पहचान पत्र में नाम सेम है और आधार से लिंक फ़ोन नंबर पर OTP आ रहा है। नेक्स्ट, मेरा नाम नो मैपिंग लिस्ट में है लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया है। झारखंड की स्थिति बता रहे हैं, नो मैपिंग में नाम बता रहे हैं, नोटिस नहीं आया है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो। आप अपने BLO से संपर्क कीजिएगा, वो अपने BLO ऐप में देखेंगी, वहाँ से उन्हें सटीक जानकारी मिलेगी और आपको बता देंगे। और नो मैपिंग के केस में आपको अपनी उम्र के अनुसार 1, 2 या 3 डॉक्यूमेंट दें, जो मैंने थोड़ी देर पहले टेबल दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 87 से पहले है या 4 से पहले या 4 के बाद में। उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, और जो 13 पॉइंट की लिस्ट है उसमें से देने हैं, 1, 2, 3 जो भी आपके लागू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हियरिंग डेट आज 12 अगस्त को थी, मैं और मेरी फैमिली बाहर रहते हैं, ऑनलाइन नोटिस सबमिट में एरर दिखा रहा है, प्लीज़ विजिट द वेन्यू। कोई भी फैमिली मेंबर नहीं जा सकता, 2 दिन लगते हैं जाने में।
कोई दिक्कत नहीं है, आप हियरिंग पे अपने फैमिली से किसी भी बेस्ट के सदस्य को खड़ा कर सकते हैं। और एआरओ पे डिपेंड करता है, एआरओ अगर चाहें तो आपके पड़ोसी को भी खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोस में भी तो सब हमारे रिलेटिव ही हुए, कोई अंकल है, कोई आंटी है, कोई ब्रदर है, सिस्टर है। तो ये एआरओ पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हें नोटिस का निस्तारण करना है। नेक्स्ट है, इलेक्टर का फोटो क्लिक करने के लिए उनको खुद जाना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है, आप अपने घर से किसी भी वयस्क सदस्य को भेज सकते हैं। घर का वयस्क सदस्य भी उपस्थित नहीं है तो आप अपनी सहमति से अपने पड़ोसी को भेज दीजिएगा, पड़ोसी फोटो क्लिक करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कंडीशन ये है कि बीएलओ मतदाता से संतुष्ट होनी चाहिए कि हाँ मतदाता जेन्यून है, बीएलओ ने आंखें लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे फादर का 2003 में नाम मोहिउद्दीन है लेकिन रियल नेम मोहिउद्दीन है। इनके कहने का मतलब ये है कि इनके फादर के नाम में मिसमैच है। तो अगर आपको फादर के नेम के मिसमैच का नोटिस आया है तो आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना उचित रहेगा जिसमें आपके फादर का नाम सही लिखा है। और नाम अगर गलत है ड्राफ्ट रोल में और आप सुधरवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्मेट भरना पड़ेगा, और फॉर्मेट चाहे ऑनलाइन भर दो चाहे बीएलओ से भरवा लो, क्योंकि सुधार करना अलग प्रक्रिया है और नोटिस का निस्तारण अलग प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर एनोमली नहीं रहे तो क्या फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। एनोमली नहीं है तो फाइनल लिस्ट में आएगा, और कोई एनोमली नहीं है तो नोटिस भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखो कितना प्यार दिया है मुझे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको देखता हूँ। इन्होंने बोला है 4 डॉक्यूमेंट ही हैं सर, 11 नहीं है। तो कुछ दिन पहले जब आप वीएलओ ऐप खोल रहे थे तो वहाँ वास्तव में 4 डॉक्यूमेंट आ रहे थे। अब खोल के देखिएगा, वीएलओ ऐप में अपडेट आ चुका है, अब 11 भी नहीं, हर जगह 13 दिखाई देंगे आपको। एसआईआर नोटिस में कोई अन्य कारण, ये समस्या काफी लोगों के साथ है। अन्य कारण का मतलब जो मैंने 7 प्रकार के आपको नोटिस दिखाए थे विसंगति के, उनमें से कोई एक कारण निकलेगा। चाहे तो मतदाता के नाम में कमी निकले, चाहे उम्र का निकले, चाहे गार्जियन का निकले, चाहे प्रोजनी का निकले। अनमैपिंग का तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये विसंगति का, तो 7 में से कोई एक होगा अन्य कारण का मतलब। और अन्य कारण का आप स्पष्ट देखना चाह रहे हो तो 2 तरीके, या तो ऑनलाइन चेक कर लो अपना अकाउंट बना के चुनाव की वेबसाइट पे, या फिर आप बीएलओ से संपर्क कीजिएगा। बीएलओ अपने बीएलओ ऐप में खोल के देखेंगे और आपको बता देंगे कि क्या है वास्तविक कारण। डॉक्यूमेंट आपको वही 13 में से एक दे देना है। नेक्स्ट है, बीएलओ ने मेरे नाम को हिंदी में लिखते समय एक औ की मात्रा अधिक लगा दी, मतलब आपका नाम मिस्टेक हो गया। नाम मिसमैच होने की वजह से आपको मतदाता के नाम के मिसमैच का नोटिस आएगा। उस नोटिस के निस्तारण के लिए आप कोई एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, बीएलओ अपनी आंखें लगाएंगे, निस्तारण हो जाएगा। नाम आपको सही करना है तो आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सर जो 8 विसंगति हैं अनमैप्ड वाला, प्लीज उसका बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, अनमैपिंग वाला। देखो, मैपिंग अनमैपिंग ये चीज है कि जो वर्तमान में मतदाता है उनका 2003 से क्या संबंध बन रहा है। 2003 में भी कोई वोटर लिस्ट होगी आपके यहाँ, 2003 में आपके यहाँ जो एसआईआर हुई। अच्छा, मैं 2003 बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। कुछ राज्यों में 2002 में हुआ है, कुछ में 2005 में हुआ है। तो लास्ट टाइम जब भी आपके यहाँ एसआईआर हुआ 2002 में, 3 में, 5 में, उस लिस्ट को आप देखेंगे, उस लिस्ट में आपके किसी ना किसी फैमिली मेंबर का डिटेल होगा। तो अब जो हमारी 2025 या 26 में एसआईआर हो रही है उसमें उसी लिस्ट से लिंक किया जा रहा है। लिंक करने के लिए क्या क्या है? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, बस ये 4 लोग हैं। वाइफ को हस्बैंड से लिंक नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो नई लिस्ट का पुराने लिस्ट से लिंकेज किया जा रहा है उसको कहते हैं मैपिंग। अब कोई मतदाता ऐसा है जो 2025 की लिस्ट में भी है, 2003 की लिस्ट में भी था, तो उसकी लिंकिंग जो करेंगे उसे हम कहेंगे सेल्फ मैपिंग। और कुछ मतदाता ऐसे हैं जो अभी यंग हैं, 2003 की लिस्ट में नहीं है, वर्तमान लिस्ट में है, लेकिन उनके मदर फादर, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर 2003 की लिस्ट में थे, तो वो मैपिंग जो हम बनाएंगे उसको कहेंगे प्रोजनी मैपिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटो जिसके नाम से नोटिस आया है उसी की होगी? कोई भी फैमिली मेंबर जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर नोटिस आने के बाद बीएलओ को डॉक्यूमेंट देने के बाद कैसे पता चलेगा हमारी दिक्कत का निस्तारण हो गया? बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि आपको कैसे पता चलेगा हमारी समस्या का निस्तारण हो गया है। आपने बीएलओ को डॉक्यूमेंट दे दिए या ऑनलाइन जमा कर दिए। डॉक्यूमेंट आप किसी भी मेथड से दे सकते हो। डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका काम यह है कि आपके नोटिस पे एक डेट लिखी है सुनवाई की, उस डेट पे आपको अपने बूथ पर जाना है। संभवतः बूथ पे ही सुनवाई हो रही है, अगर बूथ के अलावा कहीं सुनवाई हो रही होगी तो आप अपने बीएलओ से पूछ लीजिएगा, बीएलओ बता देंगे कहाँ सुनवाई हो रही है। जिस डेट पे आपकी सुनवाई है उस डेट पे आपको एआरओ सर की टीम के सम्मुख उपस्थित होना होगा। आप स्वयं नहीं जा पाते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज दीजिएगा, उनके सामने ही आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बीएलओ आपको अवगत करा देंगी, और दिक्कत परेशानी कुछ रहेगी नहीं क्योंकि वहाँ पूरी टीम बैठी है इस समस्या का निस्तारण करने के लिए। निस्तारण करने के लिए आपको बस कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना है। जो 13 पॉइंट की लिस्ट अभी दिखाई थी मैंने डॉक्यूमेंट की, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर आप दे दे रहे हैं आपका निस्तारण हो जाएगा, और तुरंत आपको पता भी लग जाएगा हमारा निस्तारण हो गया है। आगे देखते हैं। एसआईआर फॉर्म फिल करने वक्त मुझे मेरे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट का नाम लास्ट एसआईआर में नहीं मिला था, बट फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के बाद मिल गया। इनके कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने एसआईआर फॉर्म फिल किया उस समय इनके पास प्रोजनी मैपिंग नहीं थी, लेकिन बाद में प्रोजनी मैपिंग मिल गई। तो ऐसी स्थिति में आपने प्रोजनी मैपिंग नहीं बनाई होगी, आपको नो मैपिंग वाला या अनमैपिंग वाला नोटिस आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस आ गया है, आपको नई मैपिंग मिल गई है। आप नई मैपिंग बीएलओ को दीजिएगा, साथ में अपनी उम्र के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट दीजिएगा। बीएलओ अपनी आंखों में यही चीज लिख देंगे कि हाँ भाई पहले इनकी मैपिंग नहीं मिली थी, अब मिल गई है, ये इनकी वास्तविक मैपिंग है, ये हमारे यहाँ के वास्तविक मतदाता है। उसी आख्या के आधार पर आपका निस्तारण हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुद के नाम में विसंगति आई है 3 की लिस्ट में सरनेम। अच्छा, एक चीज यहाँ देखो, ये जो नाम की विसंगतियां हैं, ये कुछ विसंगतियां मैपिंग गलत होने के कारण भी हो रही हैं। भाई मैपिंग करनी थी फादर से
और वहाँ रिलेशन सेलेक्ट करते वक्त हमने कुछ और सेलेक्ट कर दिया, तो विसंगति आनी आनी है रिलेशन के अकॉर्डिंग, कोई समस्या नहीं है। जो विसंगति है उसके बारे में बीएलओ अपनी आख्या में लिख देंगे, आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट देना है। अब ये कह रहे हैं आधार चल सकता है क्या? बिल्कुल चलेगा, नाम के मामले में आधार चलेगा। अगर बीएलओ आधार से नहीं मानते हैं तो आधार के अलावा कोई एक और डॉक्यूमेंट और दे दीजिएगा, क्योंकि आधार को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना गया। चुनाव आयोग का मानना है कि आधार आपकी पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। तो मेरे हिसाब से आपका सिर्फ नाम में विसंगति है तो आधार चलेगा, क्योंकि हम लोग चला रहे हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ के बीएलओ नहीं चलाते हैं तो फिर बीएलओ का संतुष्ट होना जरूरी है, तभी तो वो अपनी आख्या लिखेंगे, तभी निस्तारण होगा। तो आधार के साथ में कोई और डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। यहाँ कह रहे हैं अगर दो भाई एज का अंतर है नोटिस आएगा जुड़वा, ठीक भाई, जुड़वा के केस में आपको नोटिस जरूर आएगा। अच्छा, नोटिस का ये है ना, आप लोगों ने जो एसआईआर फॉर्म भरे हैं, जो बीएलओ ने भरे हैं या आपने भरे हैं, उस डेटा को जो प्रोसेस किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के जरिए, तो सॉफ्टवेयर अपने कमांड के अनुसार जो जो विसंगतियां ट्रैक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नोटिस दे रहा है। अगर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपके डेटा में कोई भी एरर नहीं है तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा। वास्तव में एरर है नहीं है उससे मतलब नहीं है, सॉफ्टवेयर जो डिटेक्ट करेगा वो होगा, क्योंकि कोई आदमी थोड़ी दे रहा है, सॉफ्टवेयर खुद दे रहा है। अब जुड़वा के केस में दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, सेम डेट ऑफ बर्थ होगा तो 9 महीने से कम के अंतर वाला नोटिस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, उसी के आधार पर बीएलओ आख्या लगा देंगे और उसमें ये चीज लिख भी देंगे कि भाई ये लोग जुड़वाए, निस्तारण हो जाएगा। आगे देखते हैं। सर न्यू वोटर आईडी कार्ड कब से अप्लाई होगा? न्यू वोटर आईडी कार्ड, भाई मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में नहीं बनेंगे, उससे आगे पीछे बन रहे हैं। जिसके नाम से नोटिस आया है कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जा सकता है। मैपिंग गलत होने के कारण उनके पास सिर्फ आधार कार्ड के अलावा कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है, गैर दस्तावेज क्या है? अच्छा, ये कह रहे हैं मेरी माँ का मैपिंग नोटिस आया है, मैपिंग का, इनके पास कोई कागज नहीं है। देखो हमारे पास 13 तरह के कागज हैं, आधार आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आधार भी आप लगा सकते हैं। परिवार में परिवार रजिस्टर तो होगा, परिवार रजिस्टर भी नहीं है, अगर जमीन है तो जमीन का कागज लगा दो। और एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्थिति हमारे यहाँ ये भी कही गई है कि अगर किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं और वो जेन्यून बंदा है, ओरिजिनल मतदाता है, बीएलओ से संतुष्ट है कि हाँ ये हमारे यहाँ का मतदाता है, और उसके मतदाता होने पर ना तो किसी बीएलए को ऑब्जेक्शन है, ना ग्राम प्रधान को ऑब्जेक्शन है, ना किसी ग्राम वासी को ऑब्जेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट ना होने पर भी उससे एक घोषणा पत्र या शपथ पत्र लिया जा सकता है, जिस पर ग्राम प्रधान अपने साइन मोहर कर देगा और उसी के अनुसार बीएलओ अपनी आख्या लगाएंगे और उसके नोटिस का निस्तारण हो जाएगा। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, लेकिन बात वही है कि बीएलओ संतुष्ट होना चाहिए, तब पता लगे बीएलओ कुछ काम कर रही है, फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए, खाली बेचारी को लेने के देने पड़ जाए, तब नहीं। आगे देखते हैं। अनमैप नोटिस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन चाहिए। अनमैपिंग मतलब आपका अर्थात मतदाता का जो पुरानी एसआईआर लिस्ट है 2003 वाली, उससे कोई लिंक ना होना, तब अनमैपिंग है। आगे देखते हैं। क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आधार एंड वोटर कार्ड में नेम, हाँ ये बहुत अच्छी बात कही इनने। अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, लेकिन आप बीएलओ को दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आधार में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 6 महीने से कम का अंतर, उम्र वाला नोटिस आएगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दो और कोशिश करो वो डॉक्यूमेंट दो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो। 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, कुछ समय पहले तक यही स्थिति थी, आप अभी बीएलओ ऐप खोल के देखिएगा, वहाँ 3 नहीं है, वहाँ पूरे 13 आ रहे हैं, और ऑनलाइन में भी 13 आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो आ जाएंगे एक आध दिन में, क्योंकि बीएलओ ऐप में अपडेट आ चुका है। नेक्स्ट, ऑनलाइन अपलोड करने के बाद हियरिंग के, हाँ बिल्कुल, आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद भी आपको हियरिंग में उपस्थित होना पड़ेगा। आप स्वयं नहीं जाते, अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज दीजिएगा, घर का कोई नहीं है वहाँ, चचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी कोई तो होगा, उनको भेज दीजिएगा, बस बीएलओ आपसे सेटिस्फाई होनी चाहिए। मार्कशीट की जगह 10th का लिविंग, नहीं लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, आप 13 डॉक्यूमेंट खोल के देखो, लिविंग सर्टिफिकेट कहीं नहीं लिखा है, मार्कशीट ही चलेगी। आगे देखते हैं। एक्सपायर्ड पासपोर्ट चल जाएगा? एक्सपायर्ड पासपोर्ट बिल्कुल चलेगा, ऑथेंटिक है, पासपोर्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, हाँ सब आता है एक्सपायर्ड, तो हो सकता है बीएलओ आनाकानी करें, तो आप इसके सपोर्ट में अपना आधार कार्ड और दे दीजिएगा, हो जाएगा, सपोर्टिंग आधार हो गया और ये हो गया, आपका काम निपट जाएगा इतने में। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट कमेंट क्या है? 11 डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, हाँ सर, पैन कार्ड इस बार नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ आईडी कार्ड का जिक्र है वहाँ पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अगर एआरओ महोदय संतुष्ट हैं तो। हमारे यहाँ पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं हम लोग। आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अब आप फैमिली आईडी लिख रहे हो, हमारे यहाँ परिवार रजिस्टर चलता है, परिवार रजिस्टर चल रहा है, डीएल को भी हम पॉइंट नंबर 2 में डाल सकते हैं जहाँ हम पैन कार्ड को डाल रहे हैं वहाँ पर। वोटर कार्ड, वोटर का तो सत्यापन हो ही रहा है, राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं। एक मतदाता के पापा के नाम में अंतर का नोटिस आया है, कोई दिक्कत नहीं है, फादर नेम का आया है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट दो जो जिसमें पापा का नाम सही है, बीएलओ आख्या लगाएंगे, निस्तारण हो जाएगा 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से। आगे इंपॉर्टेंट नोटिस कोई दिख रहा है? अगर किसी के पिता की डेथ हो गई है तो वे 2003 से उनके साथ मैपिंग कर सकते हैं। देखो, मैपिंग करने का मतलब ये है कि उस लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, उनका जीवित होना ना होना मतलब नहीं रखता है। अब जैसे आप अगर अपने ग्रांड मदर या ग्रांड फादर से मैपिंग करते हो, वो बेचारे तो पता नहीं इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन हमें तो ये देखना है कि 2003 की लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो आप बेशक मैपिंग कर सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट, जिनका नाम करेक्ट है क्या उससे भी नोटिस आता है? नहीं, जिनका नाम सही है, विसंगति कोई नहीं है, उनका नोटिस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, सिर्फ नाम ही नहीं, आपने विसंगति देखी, 7 तरह की विसंगति हैं,
हो सकता है आपका नाम सही है लेकिन उम्र का कोई डेटा ट्रैक कर ले सॉफ्टवेयर, तो उम्र वाला दे दे नोटिस। हो सकता है आप 6 से ज़्यादा बहन-भाई हैं, तो वो वाला नोटिस दे दे। तो नाम करेक्ट होने का मतलब नोटिस नहीं आएगा ये ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है। आगे देखते हैं, आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया है, जवाब तो देना ही है। अगर ड्राफ्ट रोल में पापा का या खुद का नाम गलत है तो फॉर्म 8 अभी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं अगर आपके यहाँ फॉर्म 8 भरा जा रहा है। उत्तराखंड में 14 अगस्त से 14 सितंबर के लिए फॉर्म 6, 7, 8 पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि 14 सितंबर को फाइनल लिस्ट आने वाली है, उसके बाद भरे जाएंगे। नेक्स्ट है, मैं कर्नाटका से हूँ, मेरे माता जी का मैपिंग नहीं हुआ था, फादर का पेंशन ऑर्डर। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं आप पेंशन ऑर्डर, अगर उस पेंशन ऑर्डर में माता जी का नाम है तो। और साथ में सपोर्टिंग के लिए चाहो तो आधार भी लगा सकते हो। नेक्स्ट सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी मैपिंग 2002 में नाम है, मैपिंग नहीं हो रही है, 2002 का एसआईआर था वो स्लिप है। अच्छा, 2002 की लिस्ट में आपका नाम है लेकिन मैपिंग नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। आप एक बार बीएलओ से बात कीजिएगा, वो अपने ऐप में ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तो बीएलओ के ऊपर पूरी टीम बैठी है, वो अपनी टीम को अवगत कराएंगे एआरओ लेवल तक, कहीं ना कहीं से आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। जब मैपिंग है तो लिंक होगा। मैपिंग अनमैपिंग क्या होता है भाई? 2003 वाली लिस्ट से आपका कोई लिंक बन रहा है तो मैपिंग है, नहीं बन रहा है तो अनमैपिंग है। अनमैपिंग की स्थिति में नोटिस आएगा, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, फॉर्म 8 कौन भरेगा, बीएलओ या खुद? बीएलओ भी भर सकती है अपने बीएलओ ऐप से, और आप खुद भी भर सकते हैं। चुनाव की वेबसाइट पे जाकर अपना फोन नंबर डाल के अकाउंट बनाइएगा, फॉर्म 8 भरिएगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, ओटीपी आएगा फोन में आधार लिंक वाले पे। और ये काम होगा तभी जब आपका पहचान पत्र और आधार कार्ड में सेम नाम हो। नाम अलग अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। एक वीडियो आख्या कैसे भरें बनाओ, मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ है इस तरह का वीडियो। वीडियो तो मैं बहुत बना चुका हूँ। आपको अगर कोई संशय है तो आप तसल्ली से एक वीडियो देखिएगा। मुझे उम्मीद है एसआईआर में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। गलती से अगर माता की जगह दादी और पिता की जगह दादा सेलेक्ट हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। एसआईआर का फार्म गया तो गया। अगर सॉफ्टवेयर ने कुछ डेटा डिटेक्ट कर लिया, कोई विसंगति आई तो नोटिस आ जाएगा। नोटिस आएगा तो डॉक्यूमेंट दो, बीएलओ आख्या लगाएंगे, नोटिस का निस्तारण हो जाएगा। अब अगर आपके ड्राफ्ट रोल में आपका कोई डिटेल गलत दिखाई दे रहा है, आपको उसमें आप संशोधन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म 8 भरना होगा। एसआईआर नोटिस में कोई अन्य कारण लिखा है, अन्य कारण वही 7 तरह की विसंगति में कोई भी एक हो सकती है, नाम, उम्र, 6 से ज्यादा प्रोजनी, कुछ भी हो सकता है। मेरा नोटिस में नाना नानी से आयु का अंतर 40 साल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है, 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी हो। नाना नानी या दादा दादी का डॉक्यूमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस केस में एक डॉक्यूमेंट आपको ऐसा देना पड़ेगा जो आपके दादा दादी या नाना नानी से लिंक बना रहा हो। अर्थात आप इस केस में 2 डॉक्यूमेंट दीजिएगा। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका आपके मम्मी पापा से लिंक बना रहा हो, दूसरा डॉक्यूमेंट ऐसा जो आपके मम्मी पापा और दादा दादी या नाना नानी का लिंक बना रहा हो, तब आपका निस्तारण होगा। इस केस में ये दादा दादी नाना नानी वाले ऑप्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। नाम में विसंगति वाले में सिर्फ लास्ट एसआईआर की कॉपी और बीएलओ की रिपोर्ट अपलोड होगी ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही 2 चीज अपलोड होंगी नाम की विसंगति में। लेकिन बीएलओ अपनी संतुष्टि के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले सकती है मतदाता से, और उस डॉक्यूमेंट को जब अपलोड करना है ना, तो जहां आप लास्ट एसआईआर अपलोड करोगे वहां 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रंट और बैक। तो फ्रंट में आप लास्ट एसआईआर अपलोड कर दो, और बैक में वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो जो आपने मतदाता से लिया है। और बीएलओ की रिपोर्ट अपलोड करने का ऑप्शन अलग है ही। सर, मैंने नानी के नाम से मैपिंग कराई है, बट उन्होंने नानी को फादर बना दिया है। भाई साहब, ये समस्या आपके सामने नहीं है, बहुतों के सामने है। क्योंकि जो डेटा फीडिंग का काम है, अदावीद भी फीड कर रहे हैं, बीएलओ भी फीड कर रहे हैं, उनके घर वाले भी फीड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पता लगा ऊपर हमने कुछ लिख दिया, नीचे कुछ लिख दिया, संबंध चेंज करना ही भूल गए। तो ऐसे में जो ह्यूमन एरर है, उस ह्यूमन एरर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और नोटिस भी आ रहे हैं। नोटिस के समाधान के लिए वही है कि भाई आपको एक अपना डॉक्यूमेंट देना, उस डॉक्यूमेंट का आधार पर बीएलओ क्या बनाएंगे और इसका निस्तारण होगा। सुनवाई होगी, सुनवाई वाले दिन आया तो आप खुद पहुंचो या किसी फैमिली मेंबर को भेज दो। और मजेदार बात बताऊं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मेरे खुद के साथ यही वाली प्रॉब्लम हुई, जबकि मैंने खुद किया है सब कुछ। ह्यूमन एरर हो जाती है, कॉमन सी चीज है। प्लीज एक वीडियो ऐसी बना दीजिए जिसमें क्लियर हो कौन सी विसंगति में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें तो कंफ्यूजन ही मत करो। 7 तरह की विसंगति है, 8वां अनमैपिंग है। 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, विसंगति में आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो, कैसी भी विसंगति है मतलब नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब ध्यान क्या रखना है, आपके नोटिस में जिस तरह की विसंगति आई है, आप कोशिश ये करो कि उस विसंगति का निस्तारण आपके डॉक्यूमेंट से हो रहा हो। जैसे उम्र वाली विसंगति है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है। नाम वाला है तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा दो जिसमें आपका नाम सही है। फादर नेम वाला है तो फादर नेम वाला दे दो। अब एक हमारा नोटिस बचता है जिसमें दादा दादी नाना नानी से 40 साल से कम उम्र का अंतर, तो वहां हम डायरेक्ट दादा दादी या नाना नानी से लिंक नहीं बना सकते। वहां हम 2 डॉक्यूमेंट दे देंगे। एक अपना डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें हमारा और हमारे मम्मी पापा में से किसी का नाम लिखा है। एक डॉक्यूमेंट हम अपने पेरेंट्स का दे देंगे जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का लिंक बन जाएगा। क्या जिनका नाम ड्राफ्ट में आ गया है उनको भी नोटिस आ रहा है? बिल्कुल सही बात। जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में, उन्हीं को तो नोटिस आ रहा है। जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, इसका मतलब उनका वोट ही नहीं है। सर, नोटिस में नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। अगर आप ऑनलाइन नोटिस चेक कर रहे हो और वहां आ रही है ये चीज, इसका मतलब आपको अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है। आपके यहाँ सबको जारी हो गए हैं, आपको नहीं आया, इसका मतलब आपका आएगा ही नहीं। और आप यहाँ किसी को भी जारी नहीं हुए, इसका मतलब आप वेट कीजिए, हो सकता है आपको आ जाए। सटीक जानकारी आपके बीएलओ देंगे, बीएलओ से पूछो कैसा क्या चल रहा है। सर, जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, यानी 8th वाले में नोटिस में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?
यानी ये अनमैपिंग का केस है, नो लिंक वाला। तो उम्र के हिसाब से अगर 87 से पहले का जन्म है तो 1 डॉक्यूमेंट, 87 से 2004 के बीच की हो तो 2 डॉक्यूमेंट, 2004 से बाद का जन्म है तो 3 डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आधार दोगे अकेला नहीं चलेगा, आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। और आगे बढ़ते हैं। 11 डॉक्यूमेंट में से किसी गरीब के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट गलत बनाई है। सही कह रहे हो साहब, बिल्कुल गलत बनाई है। लेकिन फिर कौन सी लिस्ट बनानी चाहिए जिससे क्लियर हो कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, ये भी तो बताओ। 11 की जगह 13 डॉक्यूमेंट है, 13 में कुछ तो होगा। किसान आदमी है, कुछ नहीं है, जमीन का कागज होगा, जमीन का लगाओ, लग जाएगा। परिवार है, परिवार रजिस्टर होगा, लगाओ, लग जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बीएलओ संतुष्ट है, जेन्युइन मतदाता है, गांव में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, 2 बीएलए बनाए गए हैं, बीएलए को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ग्राम प्रधान को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, एक सबूत पत्र ले लो, उसके आधार पर बीएलओ व्याख्या बनाएंगी, अपलोड हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तब वो भी आपके यारो अगर परमिट करते हैं तो। सर अगर दादा से मैपिंग हो तो दादा का ही डॉक्यूमेंट अपलोड होगा? नहीं, दादा का कहाँ से लाओगे यार, इतना पुराना डॉक्यूमेंट तो आपका ही अपलोड होगा, मतदाता का। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने के बाद एंड हियरिंग में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट चाहे आप बीएलओ को दो, चाहे ऑनलाइन अपलोड करो, हियरिंग वाले दिन जाना पड़ेगा, चाहे आप जाओ, चाहे फैमिली मेंबर को भेजो, चाहे पड़ोसी को भेज दो। और देखते हैं नीचे। हाँ, इन्होंने डॉक्यूमेंट में पूछा पैन कार्ड, बैंक पासबुक, हाँ बिल्कुल चलेगा। सेकंड पॉइंट में पैन कार्ड भी लगा सकते हो, डीएल भी लगा सकते हो, बैंक पासबुक भी लगा सकते हो। और आगे नीचे आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया है, मैंने सोचा भाई सबके साथ बांट लें इसे। कोई इंपॉर्टेंट कमेंट दिख रहा है? चलो भाई, मेरे हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट कमेंट थे मैंने सारे देख लिए हैं। बाकी भाई मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आशा करता हूँ कि इतने सारे कमेंट एक वीडियो में एक्सप्लेन करने के बाद आपके मन में जो डाउट और कमेंट आ रहे होंगे वो सब शांत हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या या कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।